न्याय के देवता शनिदेव से लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि शनि आपको रंक से राजा भी बना सकता है। इसी तरह एक भ्रम लोगों में ये भी है कि नीच के शनि शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शनि हर 30 साल बाद मेष राशि से गोचर करते हैं और पिछली बार शनि 7 अप्रैल 1998 से 7 जून 2000 तक शनि मेष राशि में रहे थे, जबकि इससे पूर्व शनि 7 मार्च 1959 से लेकर 28 अप्रैल 1971 तक मेष राशि में थे। अब अगर शनि का नीच राशि में गोचर करना सच में इतना खतरनाक है, तो इन वर्षों में पैदा हुए लोगों की स्थिति तो खराब होनी चाहिए। लेकिन हम आपको यहाँ सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देंगे जिनका जन्म उस वर्ष में हुआ जब शनि मेष राशि में थे। बॉलीवुड के एक्शन कलाकार अजय देवगन 2 अप्रैल 1959 को पैदा हुए थे और उनके जन्म के समय शनि मेष राशि में थे। दुनिया में शतरंज के बादशाह विश्वनाथ आनंद को कौन नहीं जानता। उनका जन्म 11 दिसंबर 1959 को हुआ है और उनके जन्म के समय शनि नीच राशि में गोचर कर रहे थे। प्रसिद्ध फिल्म कलाकार सैफ अली खान 16 अप्रैल 1970 को पैदा हुए हैं और उनके जन्म के समय भी शनि मेष राशि में थे। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1959 को हुआ है और उस समय भी शनि मेष राशि में विराजमान थे। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1959 को हुआ है और उनके जन्म के समय भी शनि मेष राशि में ही थे। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास 10 फरवरी 1970 को शनि के नीच राशि में रहने के दौरान पैदा हुए थे। भारत के फिरकी गेंदबाज अनिल कुंबले का जन्म 17 अक्टूबर 1970 को हुआ था और उनकी जन्म कुंडली में शनि मेष राशि में थे। ये तो महज चंद उदाहरण हैं जो भारत में शनि के मेष राशि में गोचर के दौरान पैदा हुए प्रसिद्ध लोगों के हैं। चलिए अब आपको अपने एक्सपर्ट की मदद से शनिदेव से जुड़ी खास जानकारी देते हैं। देखिए, ज्योतिष में शनि जो है वो कर्म के कारक ग्रह हैं। शनि ही न्यायाधीश भी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब वो कर्म के ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, तो आपका जो शनि का फल है वो आपको कर्मों के मुताबिक मिलता है। जिस तरह के आप कर्म करेंगे उसी तरह का फल शनि की महादशा में, अंतर्दशा में, शनि की ढैया में या शनि के गोचर में आपको मिलेगा। तो ये तो एक सीधा सा रूल है। लेकिन कहा जाता है कि जब शनि नीच के हो जाते हैं, नीच राशि में हो जाते हैं, मेष राशि में हो जाते हैं, तो ये कह कर डराया जाता है कि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में है तो आपका महादशा अच्छी नहीं रहेगी या अंतर्दशा अच्छी नहीं रहेगी या ट्रांजिट में शनि आपको बुरा प्रभाव दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके कर्मों के मुताबिक शनि का फल होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी ग्रह की जो पावर है या उसका बल है वो उसको असेस करना होता है या उसको वैल्यूएट करना होता है, तो 6 तरह के बल होते हैं जैसे जिनको मिलाकर ग्रह की जो है टोटल पावर निकाली जाती है। उसमें काल बल होता है, स्थान बल होता है, चेष्टा बल होता है, नैसर्गिक बल होता है। इस तरह के सारे 6 प्रकार के बलों को मिलाकर फिर एक वैल्यूएशन निकाली जाती है कि ग्रह की एक्चुअल पावर कैसी है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में भी है और आपकी कुंडली है तुला लगन की। तुला लगन की कुंडली में शनि नीच राशि में जब आएंगे वो सप्तम में आ जाएंगे। अब वैसे तो नीच राशि में पड़े हैं, देखेंगे तो पता लगेगा कि शनि एक राशि में, मेष राशि में है, नीच राशि में है। तो कोई भी देखने वाला साधारण जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी वो बोलेगा यार शनि नीच राशि में है, बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन वो शनि सप्तम भाव में स्थान बली हो जाएंगे। जब स्थान बली हो जाएंगे, एक तो केंद्र में आ गए। सबसे पहली बात, सप्तम भाव जो होता है वो केंद्र का भाव होता है, वो स्थिति उनके साथ फेवरेबल होगी। दूसरा, वो आके आप बैठ गए आपके सप्तम में स्थान बली हो गए। सप्तम में स्थान बली होना, शनि जो है तुला लगन उसमें योगाकारक ग्रह होते हैं क्योंकि उनकी मकर राशि जो है वो चौथे भाव में पड़ी होगी और कुंभ राशि जो है वो पड़ी होगी आपके पंचम भाव में। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक शनि होने के बाद जब सप्तम में बैठ जाएंगे, योगाकारक ग्रह जब सप्तम में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, तो वो बली हो गया। यदि आपका जन्म रात के समय में हुआ तो वो और ज़्यादा बली हो जाएगा क्योंकि उनको कालबल मिल जाएगा। उस समय जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय स्थिति क्या थी, रात के समय में शनि बली होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो शनि के फेवर में चली जाएंगी। शनिदेव आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति के फेवर में चली जाएंगी। भले ही शनि मेष राशि में हो, लेकिन वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको शनि की महादशा या अंतर्दशा या ढैया में
बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है नुकसान की बजाय। हमने कई लोग देखे हैं जिनको शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा राज मिल गया, या बहुत ज़्यादा राइज कर गए, करियर में राइज कर गए, या उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ गया, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। और यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में उसी स्थान पर सूर्य भी आ गए, सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में हो जाएंगे, आपका जन्म मान लीजिए 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का है, तो वहाँ पर नीच भंग योग जो है वो बन जाएगा। और मान लीजिए नमांश कुंडली में भी आपकी कुंडली में भी शनि नीच राशि में चले गए, मेष राशि में। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ग्रह आपकी कुंडली में जिस राशि में पड़ा होता है, नमांश कुंडली में भी उसी राशि में चला जाता है। अब मेष राशि में ही केंद्र में शनिदेव आ गए और मेष राशि में ही नमांश कुंडली में जाकर शनिदेव आ गए, तो ये स्थिति जो हो जाएगी, ये वर्गोत्तम वाली स्थिति हो जाएगी। तो अब स्थिति क्या हो गई, देखने में लग रहा है कि शनि नीच राशि में है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि वर्गोत्तम है, शनि योगाकारक है, शनि सप्तम में जाकर स्थान बली हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो शनि जो है वो फायदा देने वाले ग्रह हो जाएंगे। हमने बहुत सारे ऐसी हस्तियां देखी हैं, अजय देवगन है, हमने देखा है कि विजय जो आपकी जो चेस के ग्रैंड मास्टर्स हैं हमारे, विश्वनाथन आनंद हैं, सैफ अली खान है, इन सबकी कुंडली में शनि नीच राशि में। लेकिन क्योंकि शनि बली है इनकी कुंडली में, शनि बहुत ज़्यादा बलवान है, तो इनको उसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनको फेम मिला, नेम मिला, फ़ायदा मिला, पावर मिली, इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हुई, पैसा भी आया इनके पास। तो शनि को लेकर जो धारणा है बहुत ज़्यादा कि शनि बहुत नेगेटिव प्लैनेट है, बहुत नकारात्मक असर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, क्या वो केंद्र में पड़े हुए हैं, क्या वो त्रिकोण में पड़े हुए हैं, क्या उनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है, क्या वो दुश्मन राशि में पड़े हुए हैं, क्या वो मित्र राशि में पड़े हुए हैं, क्या वो उच्च राशि में पड़े हुए हैं, क्या वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, खुद पापकर्त्री में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कुंडली में, उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है। खासतौर पर नमांश कुंडली में जरूर देखना पड़ता है ग्रहों को। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में लगन कुंडली में ग्रह की पोजीशन खराब होती है, लेकिन नमांश कुंडली में जाकर वो पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो उसकी वैल्यूएशन टोटल कुंडलियों को देखने से होती है, इसके जो 6 बल हैं उनको देखने से होती है। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते, या नहीं देखते, या उनको समझ नहीं होती, तो वो एक तरीके से जातक डर जाता है कि कुंडली में शनि का प्रभाव बुरा आ सकता है। तो शनि के बुरे प्रभाव से ही के डर से ही कई सारी चीज़ें जो है वो गलत भी करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, जिस तरह के कर्म करेंगे उसी तरह का फल मिलेगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पर जब शनि नीच राशि में पड़े हैं, जिनका जन्म 69 से लेकर 70 के बीच में हुआ है, या 98 से 99 के बीच में हुआ है, उनकी जो राशि जो कुंडली है उसमें शनि नीच राशि में आ सकते हैं। खैर 39 और 38 का एक दौर था जब शनि जो थे इन्हीं राशियों में थे। तो जब शनि 30 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं तो मेष राशि में जरूर आते हैं। मेष राशि में आने पर दुनिया भर में बवाल होता है। मीन्स आप देखिए जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका जो बीज है एक तरीके से उसी समय पड़ा है जब शनि नीच राशि में थे। तो शनि फाइनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं, लेकिन कुंडली में शनि की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति केंद्र में है, त्रिकोण में है, या बहुत अच्छी स्थिति में है जहां पर पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको शनि का नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। दरअसल किसी भी ग्रह की उच्च या नीच स्थिति या डिग्री उसकी ताकत को मापने का महज एक जरिया है, लेकिन ग्रह की ताकत उसकी कुंडली में स्थिति पर निर्भर करती है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।